be mine. Oh, हाय गाइड्स, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और ये घने जंगल हैं। यहाँ से सप्त स्रोत के लिए निकलना है, मुझे भी और भी जंगल पार करना है। और यहाँ पर शेर, चीते, बाघ इत्यादि बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। उन जानवरों के बीच में मैं रुका हुआ हूँ। ये घने जंगलों के बीच से होते हुए निकल रहा हूँ। ये अनेकों जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं जो हमारी आयुर्वेदिक के भी काम में आती हैं। यहाँ पर हिमालय है, इसलिए यहाँ पर पास में होने के कारण यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। आइए मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, और साथ में निकल रहा हूँ। ये मेरे साथ में थोड़ा सा है और ये कैमरे वगैरह, ये बहुत ही घने जंगल है। आइए मैं और भी जंगलों में चलकर आपको ऐसी जगह ले चल रहा हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए जंगलों में चलते हैं। पिछले 1 साल से घूम घूम कर हमने हिंदू मंदिरों के ऊपर जंगलों में होते हुए भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, पर हमारी एक तमन्ना रही है, मैं वह वीडियो बनाऊं जो आपके दिनों से छूती हुई हो। मैंने तभी आपके लिए चुना जंगलों से होते हुए मंदिरों का सफर। आइए आप भी हमारे साथ बने रहिए अनोखे अभियान में। सिद्ध स्रोत की एक अनमोल खूबसूरत वीडियो आपके सामने पेश की है। यह एक बेहद खूबसूरत वीडियो है, पर मेरी एक तमन्ना रही है ऐसे मंदिरों को हिंदू भाइयों के सामने पेश करना जो बेहद सक्रिय व खतरनाक जंगलों में बहुत ही अंदर की तरफ है। यह जंगल दिन में बहुत ही खूबसूरत और रात में बहुत ही भयानक रूप में आ जाते हैं। इनका रोमांचक व जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इस अनोखे अभियान में सब्सक्राइब करना। जंगल से सटे क्षेत्रों में कुछ जंगली जनजातियां भी प्रवेश करने लगी हैं। इनको प्रायः जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। बाघ ने जो है आके जो है झपटार गर्दनें उड़ा दिया। सुनहरी धुंध में लिपटा यह हिमालय का उत्तराखंड का जंगल बने जीवन के रहस्य को समेटे हुए इंसानों के लिए एक जन्नत के रूप में है। इस बार हमारा मुकाम है प्राकृतिक सुंदरता से बिखेरते हुए एक मंदिर को दिखाना। हमारा मंदिर सिद्ध स्रोत नेशनल पार्क के आंचल में सिमटा हुआ है। यह बाघ, जंगली हाथी या सुंदर हिरणों के लिए मशहूर है। दिल्ली से लगभग 290 किलोमीटर दूर उत्तराखंड हरिद्वार के नेशनल पार्क में चंडी देवी के में हिमालय की तराई में बाघ और हिरण के लिए, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नदी, नाले, खंदक, पहाड़, कहीं दलदल, विविधताओं से भरे सिद्ध स्रोत के रास्ते यूं ही घूमना आसान नहीं है। यहाँ नदी से निकलती कई धाराएं मशहूर है। ये आप हाथी का गोबर देख रहे हैं। इस हाथी के गोबर की क्या बताते हैं, उत्तरी थाईलैंड में यहाँ पर हाथियों को जो बीज खाते रहते हैं जंगलों में, उसकी एक कॉफ़ी तैयार होती है। उस कॉफ़ी की कीमत 67,000 रुपये होती है। इतनी महंगी, जी हाँ, इतनी महंगी इस हाथी के गोबर से बनाई जाती है। और एक और होता है जिसको कॉफ़ी के बीज, एक हाथी को 33 किलोग्राम बीज खिलाए जाते हैं। इसीलिए से थाईलैंड में एक और ब्लेंड बनता है जिसको बोलते हैं ब्लैक आयोवेरी ब्लेंड। ये कम से कम क्या होता है कि एक हाथी को 33 किलोग्राम कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं और वह बीज
33 किलो खाने के बाद लीद में 1 किलो बीज लीद में बाहर आते हैं। इस बीज में से ढूंढकर साफ कर पीस कर पाउडर बनाकर सुखाकर उसकी जो कॉफ़ी तैयार होती है वो 2 लाख रुपए किलोग्राम बेची जाती है। और इसी लीद के अंदर से जो बीज निकलते हैं कॉफ़ी के उसको ब्लैक बेरी ब्रिलियंट कहते हैं। और ये बीज लगभग जो इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाया जाता है और वो पाउडर 2 लाख रुपए किलो बिकता है ना एक अच्छा गृह उद्योग इस लीद से। ये लीद बहुत ही कामगर है जो हाथी की है। यहाँ पर प्रायः बहुत सारे हाथी हैं, बाघ हैं, तेंदुआ हैं इस जंगल में। और ये घनघोर जंगल है और ये एक रास्ता है जो बहुत ही डरावनी रास्ता है जिसमें से शेर तेंदुआ कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा रुकना यहाँ ठीक नहीं होता, इसलिए मैं आगे भी और भी हर सीन दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए मैं और भी सीन दिखाता हूँ। मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मुझको ठीक उसी जगह से सामने से शेर की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मुझको लगता है ये कोई नरवागिन है जो यहाँ पर रह रही है। उसकी हल्की हल्की गुर्राहट को मैं आपको यहाँ से, ये रास्ता है और यहाँ से जानवरों को खींच कर ले जाने का पूरा अवसर है और यहाँ से घुस जाते हैं और दिखाई भी नहीं पड़ते और वहीं से आवाज़ मुझको सुनाई पड़ रही है। इसके लिए मैं थोड़ा सा निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में कोई सुरक्षा नहीं है और मैं चलना चाह रहा हूँ यहाँ से। और आइए आगे चलता हूँ। इन्हीं के बीच में छुपे रहते हैं बाघ और एकदम हमला ऊपर बोल देते हैं। हाय गाइस, मैं चल रहा हूँ आपको मंदिर की तरफ के लिए और वहाँ पर सिद्ध स्रोत में बहुत ही अच्छी बाबा जी की समाधि में वहाँ का दिखाऊंगा सीन और बाबा जी के विषय में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आप मेरे संग बने रहिएगा, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा और बाय। मैं चल रहा हूँ, मेरे संग रहिएगा। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में मुख्य मार्ग से करीब 3 किलोमीटर अंदर जंगल में स्थित है सिद्ध स्त्रोत मंदिर। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां सनकादिक ऋषियों ने सबसे पहले ज्ञान, वैरागी और भक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। सिद्ध स्त्रोत मंदिर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। सिद्ध स्त्रोत मंदिर का रास्ता बेहद पथरीला और रेतीला है, लेकिन भक्त तमाम कष्ट उठाकर भी इस सिद्ध स्थान पर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि इस स्थान का इतिहास अनादिकाल से है। महाभारत के केदार खंड में इसका वर्णन है।
भारतीय ग्रंथ व शास्त्रों के अनुसार इसी आश्रम की जगह में सुखदेव जी महाराज आए थे। माना जाता है इसी जगह पर बैठकर सुखदेव जी महाराज ने पहली कथा भागवत की थी। यह स्थान पर जलने वाला दोना अथवा कुंड सुखदेव जी महाराज ने 14वीं शताब्दी में जलाया था। वह अग्नि अभी तक प्रज्वलित है। जो भी साधु संत यहाँ पर रहता है वह इस अग्नि को शांत नहीं होने देता, यही कारण है आज 14वीं शताब्दी से अभी तक यह अग्नि इसी तरह प्रज्वलित है। और यह सुखदेव जी की तपोभूमि है, इसीलिए यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। ये हमारे गुरुजी महाराज, इनका एक नाम आनंद स्वरूप भी है और सीताराम बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें एक बहुत ही चमत्कारी गुण था, बहुत ही चमत्कारी गुण, क्योंकि ये जंगल के बीच में रहते थे तो हाथियों के संग प्रायः खेलना, जानवरों शेर चीता के बीच में खेलना, ये इसमें बहुत ही आनंद अनुभव करते थे, अपना ही परिवार जानते थे। और ये स्नेह आज तक चला है जानवरों का। आज हमारे बीच में गुरुजी समाधि रूप में भी हैं, आत्मा स्वरूप भी हैं, और आज भी उनका स्नेह इसमें देखने को मिलता है। जब भी कोई भक्तगण आता है तो चाय पानी की व्यवस्था, भोजन की उचित व्यवस्था और उतने ही स्नेह से भोजन कराना बहुत ही आनंद का एक अलग ही अनुभव है। जब आप लोग यहाँ पर पधारेंगे कभी भी तो इस आनंद का अनुभव बोलने से तो शायद पता नहीं चलेगा, पर जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो उसका अनुभव जो आपको प्राप्त होगा वो सुख आपको महसूस किया जा सकता है, बताने में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं और वो इस समय समाधि में है, ये उनकी समाधि है और बहुत ही अच्छे हैं। इनसे जो भी मनोकामना को मांगते हैं वो पूरी होती है, आशीर्वाद देते हैं, मन से आशीर्वाद देते हैं। ये समाधि हमारे गुरुजी महाराज, उनके आप लोग दर्शन करें। भगवान शिव के गण नंदी जी ने यहाँ तप किया और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि जी ने यहाँ तप किया। और उसके बाद में सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। सर्वप्रथम ज्ञान वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा सनकादिक ऋषियों ने इसी स्थान पर सुनाई। उसके बाद में सुखदेव जी ने 200 वर्ष बाद शुक्र साल पर महाराजा परीक्षित को सुनाई। उसके बाद 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में कथा सुनाई और सबसे आज तक कथा का प्रचार प्रसार चल रहा है लगातार। सुखदेव जी महाभारत काल के मुनि थे। वे वेदव्यास जी के पुत्र थे। वे बचपने में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले।
जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का समय ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे, ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी। जिस जगह सुखदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में है। परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर सुखदेव जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन जब सुखदेव के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गईं। ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव जी महाराज ने तप प्रारंभ किया। यही वह कुंड है जो परम पवित्र है, प्रत्यक्षदर्शी है। सुखदेव जी महाराज का इस कुंड की पवित्र अग्नि साक्षी है इस बात की। कभी उसने सुखदेव जी महाराज के दर्शन किए थे। आज उस धोने की पवित्र अग्नि को देखकर ध्यान पूर्वक हम भी दर्शन कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज के इस धोने को देखने के बाद सुखदेव जी का ध्यान करके यदि आपको कोई भी मनोकामना को मांगते हैं तो पूर्ण होती है। जो आप धोना देख रहे हैं, आपकी एक भागवत में कथा आती है सुखदेव जी महाराज की, जो बचपन में 8 साल में अपने घर त्याग करके चले गए थे और उसके बाद में उनका एक पहला स्थान यही बनता है। यहाँ पर आए थे और आज से कई हजार वर्ष पूर्व यहाँ पर आए थे और जो उस समय उन्होंने धूना जलाया था जंगल में, जिसमें वो रहे थे 8 साल की अवस्था में, और उनको भागवत श्री महाराज जी को हासिल हुई थी। वो यहाँ पर सबसे पहला कदम था जो उन्होंने अपने हाथ से धूना जलाया था। कई हजार वर्ष बीत गए, आज तक उन्हीं के हाथ से धूना जल रहा है और अभी तक चल रहा है। ये सुखदेव जी महाराज की रचना आधारित है और यहाँ पर आए हुए थे। पहला कदम यहाँ पे रहा है, दूसरा फिर जंगलों में गए, वहाँ पर उन्होंने भागवत को सुनाया है। तो ये धूना वही है। बाहर एक पवित्र गौशाला भी है जिसमें अनेकों नस्ल की गाय मिल जाएंगे। यत्ता पूर्वक इन गायों का बहुत सम्मान किया जाता है। इनकी पूर्ण व्यवस्था खाने पीने की व सेवा की साधु संत अपने ही पास से करते हैं। ये सारे यहाँ पर साढ़े ही हैं। सांड भी है, गाय भी है। अच्छा, ऊपर भी है, ऊपर गए अभी यहाँ गैया भी है, सांड भी है और ऊपर भी गैया है, सांड है। सांड यहाँ जाते हैं यहाँ जाते हैं ऊपर का। हाय गाइड्स, यहाँ पर गायों की बहुत ही अच्छी सेवा होती है। यहाँ पर दिखाना चाहते होंगे, यहाँ पर सारे देखो ये सांड हैं और इनको इतनी अच्छी तरीके से रखा जा रहा है जितने अपने बुजुर्गों की सेवा होती है। और यहाँ पे ये चारा भी डाला गया है और सारे देखिए सारे मिलकर खा रहे हैं और इतने हष्ट पुष्ट हैं, बड़ा खुश हैं सारे लोग यहाँ पर। ये देख रहे हैं ऊपर बहुत सारी गायें हैं जिनका दूध नहीं दुआ जाता, उनके बच्चे ही उनके दूध पीते हैं। यहाँ पर दूध देने की प्रथा नहीं है। और हमें यहाँ पर सबसे अच्छी प्रथा क्या लगी है कि जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है उसको यहाँ पर बैठाल के चाय पानी नाश्ता भंडारा इत्यादि करवाया जाता है, जिससे काफ़ी दूराई से आए हुए लोगों को थकान मिट सके। ये यहाँ की आश्रम की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जो मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस व्यवस्था को देख के। अभी मैं रसोई भी दिखाऊंगा, यहाँ की रसोई है। ये सारे साण हैं, ऊपर गाय पली हुई है सारी, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, बड़े आनंद में हैं। यह किसी ट्रस्ट द्वारा भी पैसा नहीं लेते, ना ही इसकी कोई ट्रस्ट है। यहाँ पर पलने वाले बड़े बड़े सांड अभी प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते हैं।
किसी को कभी परेशान नहीं किया गया, ना ही यहाँ गाय का दूध कभी निकालकर अपने यूज में लिया जाता है। जो भी गाय हो उसी के बच्चे को पूरा दूध पिलाया जाता है। यह 15 साल बूढ़ी गाय है, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता। इसको हस्तनिर्मित क्रेन एक बोरे की सहायता से खड़ा किया गया है और इसका इलाज चल रहा है। सारे लोग इसकी सेवा एक बुजुर्ग की तरीके से करते हैं। इसी तरीके से बूढ़ी गायों की सेवा यहाँ पर बहुत प्यार से करते हैं और उनको भरपूर सम्मान देते हैं। यह गौशाला का सबसे शैतान बछड़ा है। आज इसको पकड़कर इसकी मां के पास दूध पीने के लिए ले जाया जा रहा है। यह बस बच्चों से खेल रहा था, मां के पास नहीं जाना चाहता था। यह एक काला धतूरा है। इसके फूल शंकर जी को अति प्रिय हैं और इसकी पत्तियां, फूल सब तांत्रिक प्रक्रिया में काम में आते हैं। ये काला धतूरा है जो हर जगह पे नहीं पाया जाता है। ये उत्तराखंड की जड़ी बूटियों में पाया जाता है। आगे भी मैं जड़ी बूटियों का आपको बताता रहूँगा। ये बहुत ही अच्छा पौधा है, जिसको शंकर जी को ये फूल चढ़ाएं तो शंकर जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक रसोई है। इस रसोई में आने जाने वाले तीर्थयात्री सभी के लिए भोजन तैयार किया जाता है। यह एक रसोई छोटी सी है, पर खाना भंडारे के तौर पर बनता है। बहुत ही ये एक सुंदर गार्डन है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उगाए गए हैं। ये छोटा सा गार्डन एक बहुत ही मनमोहक गार्डन है और यहाँ पर देखने में बनता है कि काफ़ी अच्छे फल फूल के पौधे भी लगे हुए हैं। एक सुंदर ही स्थान, बड़ी ही रमणीक स्थान है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं आप ताला देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक झोपड़ी है। यहाँ पर झोपड़ी में क्या होता है ना कि जो साधु संत आते हैं, साधु संत यहाँ पर रुकते हैं रात भर। ये उनकी एक झोपड़ी है। ये देखिए, ये छोटे छोटे ये पेड़ों को काट कर बनाई गई है। इसमें पेड़ के हिसाब से तने दिए गए हैं। एक छोटा सा जाल लगाया गया, अंदर पूरा रहने की व्यवस्था है। ये एक झोपड़ी आती है। यहाँ पर इस तरीके की कई झोपड़ी हैं जो छोटी छोटी हैं। यहाँ पर साधु संत रहा करते हैं। ये पेड़ पौधे बड़े ही रमणीक, बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर रात में जंगली जानवर आते हैं, उनके लिए गेट भी दिए गए हैं ताकि जंगली जानवर यहाँ पर ना पाएँ। आइए मैं आगे आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। ये एक
बहुत बड़ा गेट है। यहाँ पर जानवर आते हैं, जंगली जानवर, रात में शेर, चीता, उनसे बचाने के लिए, अपने साधु संतों को बचाने के लिए गेट लगाया गया है। पीछे एक बहुत ही जंगल है जिसमें से शेर, चीता, बाघ कुछ भी रात में आ सकता है। यहाँ पर एक बड़ा बड़ा कुत्ता पाला गए हैं जिसके कारण से यहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं और जानवर भाग जाते हैं। ये सुरक्षा के लिए रखा गया है। ये एक बहुत ही बड़ा गेट है। हाय गाइड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पर और मैं चल रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी बहुत सारे सीन दिखाना बाकी रह गया, वो भी देखिएगा। बाय। तुम लोग आ जाओ बाहर। तुम लोग इतने डरपुक्का हो। बहुत बढ़िया रहा। आनंद आ रही नहीं? आज अंकल जी आपका कैसा रहा?